ये जो स्वयं प्रकाश है वो इन 5 कोशों में फंस गया है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। इसी आनंदमय कोश से थोड़ा सात्विक भाव आया, आप रो दिए, थोड़ा आनंद आया, आप समझ रहे हैं प्रेम है। नहीं नहीं, छिने घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए। कभी पीतल को सोना मत समझ लेना। इस आनंद को का बाद होना चाहिए। त्रिभुवन में कोई भी सुख जब तुम्हें सुखी न कर पावे और आपके अंदर विराग पैदा हो जाए, चाहे आत्मबोध की या भगवत दर्शन की, तब माना जाएगा कि अब आप साधक पंचकोशों का बाध करने वाले, भगवत प्राप्ति की योग्यता वाले हैं। तभी कहा जाता है अगर न कर पाओ तो भागे हो वृंदावन। प्रियाजू के चरणों का आश्रय ले लो, राधा नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। कितना कठिन है 3 शरीरों के राग का त्याग करना, 5 कोशों का बात कर लेना, कितना कठिन है। अभी तो समझे नहीं पाए कि 5 कोश वर्णन हो गए लेकिन पकड़ ही नहीं पाए। इतनी मंद बुद्धि है कि अभी पकड़े नहीं पाए। तो क्या स्थूल शरीर, क्या सूक्ष्म शरीर, क्या कारण शरीर, क्या बोल रहे हैं। अंताकरण, चतुष्टय, पंच प्राण, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इन सबसे अलग तो मैं हूं कौन, ये प्रश्न नहीं उठ सकता। इतनी मलिनता अंताकरण में छा गई। अब इसी को सरल भाषा में समझ लो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इंद्रियां, अंताकरण, चतुष्टय, जो भी बवाल है माया का, हम प्रभु कुछ नहीं जानते। हम तो इतना जानते हे प्रिया जो मैं आपके हूं। बिल्कुल आखिरी तो मैं बात बता रहे, धूप में दौड़ा के छाया में ले चल रहे हैं। हे श्यामाजू, ये शरीर, ये मन बुद्धि, ये जो अभी तक बोलते रहे, हम तो पूरा बोल भी नहीं पाएंगे। ये जो कुछ बोले उसके सहित मैं आपका हूं, मैं आपका हूं प्रभु। अब एक बात हमारी समझ में आ गई है कि जिन सुखों में फंसे थे वो सुख है नहीं। अब कैसे हटा जाता है ये भी पता नहीं, कैसे निकलेंगे। अब हम तो आपकी शरण ले ली है और बस राधा राधा राधा, हे अपने आप इन 5 कोशों का बाध हो जाएगा, अपने आप तीनों शरीरों का राग चला जाएगा। महारानी जो बड़ी कृपालु है, अंतिम समय तक सब घसीट लेंगी और अपना, अरे हम तो आश्चर्य माना, जिस पद के लिए जन्म जन्म यत्न किया जाता है वो पद मूढ़ पुरुषों को दे दिया। इसीलिए श्री जी के लिए सत्तारणी कृत स्वभाव सुध, ऐसे थोड़ी हम जय जयकार कर रहे हैं। आपको समझ में आता है, हम किसी संप्रदायवाद की बात नहीं करते।